जी हाँ दोस्तों, यही होता है लीडर। लीडर में वर्ड क्या है सर? लीड। देखो मुद्दे का वर्ड क्या निकल के आया सर? लीडर बनता है लीड से, यानी कि जो बंदा आपको लीड कर सके वही होता है लीडर। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से कोई भी है ना जानवर, चाहे वो पेंगुइन हो, चाहे वो है ना केकड़े हो, चाहे चींटी हो, कैसे वो लीड कर रहे हैं अपने पूरे ग्रुप को। तो जो लीड करना जानता है वही लीडर होता है। और यही आपने बाहुबली में देखा, क्या है मृत्यु, हमारे हाथों से शत्रु के द्वारा मर जाना है मृत्यु, सोचना है मृत्यु, है ना, रणभूमि में भागना है मृत्यु, मैं जा रहा हूं मृत्यु को गले लगाने, कौन आएगा मेरे साथ? राइट। तो भैया ये होता है लीडर, जो पहले खुद करता है या साथ में मिलके करता है। राइट। वो कभी भी लीडर नहीं होता जो आपसे क्या बोलेगा, वो बोलेगा भैया तुम जाओ आगे, पहले तुम जाओ, यू गो देन आई विल कम, मैं आ रहा हूं, पीछे पीछे जाओ, मैं आ रहा हूं, है ना, तू चल मैं आई। तो भैया तो ये गाना अगर गाते हैं, ठीक है, आजा शाम होने आई, तू चल मैं आई, तो भैया वो लीडर नहीं होता। जो ये कहे ना तू चल मैं आई, वो लीडर नहीं होगा। लेकिन जो बोले कि भैया मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे आओ, लेट्स फॉलो मी, तो जो ये बोलता है भैया मुझे फॉलो करो बाहुबली की तरह, मैं जा रहा हूं मृत्यु को गले लगाने, कौन आएगा मेरे साथ मातृभूमि के लिए, तो वो होता है लीडर। राइट। तो सलमान खान का गाना लीडरशिप पे बिल्कुल नहीं होता, आजा शाम होने आई, तू चल मैं आई, बिल्कुल लीडर नहीं होगा। राइट। तो भैया यानी कि एक ऐसा पर्सन जो लीड करे, आपको इन्फ्लुएंस करे, ठीक है ना, किस चीज को लेकर इन्फ्लुएंस करे, ताकि हम म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा है म्यूचुअल, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा गोल जो आपका भी है और मेरा भी है, यानी लीडर का और आपका गोल सेम होना चाहिए। यानी बाहुबली ये तो कह रहा है भैया मातृभूमि में अगर हार गए तो भैया गया काम से गुलाम बन जाएंगे, तो मेरा और तुम्हारा गोल एक ही है, मैं भी मातृभूमि को बचाना चाहता हूं, तुम भी उसी के लिए लड़ रहे हो। राइट। अब इसके फीचर क्या होंगे? लीडर क्या करेगा? आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि मेंटल फिनोमिना है, आपको प्रेरित करेगा, ठीक है, आपको गाइड करेगा और आपको एक मिशन की तरफ मोटिवेट भी करेगा। राइट। तो आपको क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा, लीडर आपसे हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशन बनाएगा, यानी लीडर आपसे एक रिलेशन डेवलप करेगा, एक तरीके से पर्सनल रिलेशन, यानी आप उससे डायरेक्ट बात करेंगे, लीडर आपसे डायरेक्ट बात करेगा, आपकी नजरों के सामने होगा, है ना, आप उसको है ना मोटिवेट करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेगा, इंटरपर्सनल रिलेशन, फेस टू फेस बात होगी, जैसे बाहुबली ने उस पिक्चर में की। राइट। गोल जो होगा वो कॉमन होगा, लीडर यही बोलेगा जो हमने कहा म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे आपने वीडियो में भी देखा और बाहुबली में भी देखा कि कॉमन गोल है, अपनी जान बचानी है, अपने ग्रुप के एक एक मेंबर की जान बचानी है। और लीडर एक दिन का नहीं, कंटिन्यू प्रोसेस, रोज आपको, यानी कंपनी में क्या होता है, कंपनी में अगर जो बॉस होगा, मैनेजर होगा, वो एक ही दिन थोड़ी लीड करेगा, वो कंटिन्यू आपको लीड करेगा। और लीडर हमेशा सिचुएशनल अपनी स्टाइल बदलता है, सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी स्टाइल दिखाता है, यानी एक दिन वो थोड़ा रूड होगा, ठीक है ना, एक दिन थोड़ा अग्रेसिव होगा, भैया क्या है मृत्यु, मैं जाऊंगा मृत्यु गले लगाने, मैं मर रहा हूं, है कि नहीं बात, देखेंगे गुलामी से जीने तो अच्छा है कि हम मर जाएं, ठीक है ना। एक दिन वो समझाएगा दोस्तों ऐसा करना है वैसा करना, लीडर अपनी स्टाइल बदलता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। अब दोस्तों इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लीडरशिप स्टाइल, स्टाइल क्या है, स्टाइल, ठीक है ना। राइट। तो लीडरशिप का स्टाइल क्या, तो लीडरशिप का स्वैग, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो भैया लीडरशिप के कुछ स्वैग है, स्टाइल है, ठीक है। सबसे पहला स्टाइल होता है लीडरशिप का ऑटोक्रेटिक। सर ऑटोक्रेटिक, ठीक है, बताऊं क्या होता है, लेजे फेयर और डेमोक्रेटिक, यानी कि स्टाइल तो लीडरशिप के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में से 3 ही स्टाइल बनाए गए हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं सर ऑटोक्रेटिक, है ना, ऑटोक्रेटिक को ऑथोरिटेटिव भी बोल देते हैं। सबसे पहले देखो एरो किस तरफ जा रहा है,
ये लीडर है, ये बॉस है, ठीक है। ये कह रहा भाई डू एक्स, ये काम करो, सीधा नीचे कह रहा है भैया तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, अगर नहीं करा तो खल्लास, यानी कि नौकरी से जाओगे। यानी बॉस एकदम हिटलर स्टाइल, ऑथोरिटी मतलब एक तरीके से हिटलर स्टाइल, जो बोला वो करो वरना गोली खाने को मिलेगी, राइट, समझ ना बात। तो ये लीडर क्या होगा, यानी सबसे पहला पॉइंट, डब्बे डब्बे बना रखे नोट्स में, इसलिए बना रखे हैं। सबसे पहले डब्बे में आप क्या लिखेंगे, लीडर सेंट्रलाइज, है ना, सेंट्रलाइज ऑल डिसीजन, सारे के सारे डिसीजन क्या होंगे, सेंट्रलाइज होंगे, ठीक है ना, यानी एक ही बंदा सारे डिसीजन लेगा, राइट, यानी कि उस लीडर का फुल कंट्रोल रहेगा सब डिसीजन के ऊपर, सब लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी, माना ना मानो मानना पड़ेगा, राइट। दूसरे डब्बे में क्या लिखेंगे, जो लीडर होगा, जो बॉस होगा, बॉस गिव ऑर्डर, वो सिर्फ ऑर्डर देगा, ठीक है ना, और मेजर बात यह है बाकी बाकी लोगों को ओबे करना पड़ेगा, एंड जूनियर्स, है ना, यानी एम्प्लॉय विल ओबे, जैसा कहा गया वैसा करो वरना गए काम से। मजा आ गया सर। डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम जैसे ऊपर है बिल्कुल वैसे बनाओगे, ये इधर बॉस होगा, एरो पे ध्यान दो, एरो सिर्फ नीचे की तरफ होगा, ये एम्प्लॉय 1, ये एम्प्लॉय 2, ये एम्प्लॉय 3, और उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, राइट, जूनियर जो होंगे, जितने भी एम्प्लॉय होंगे जूनियर होंगे, जूनियर हैज टू फॉलो लीडर या बॉस, जूनियर को किसी भी हालत में लीडर या बॉस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट, ठीक है ना। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज देयर विल बी पनिशमेंट, तो भैया पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, गब्बर की तरह सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, है कि नहीं बात, राइट। तो ये हो गया भैया कौन से, ऑटोरिटेटिव। इससे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, बीच वाले से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक भैया बहुत बड़े इंसान, डेमोक्रेटिक कहता है सबकी सुनो, सबके साथ मिलके चलो, है ना, बिल्कुल उसी नारे की तरह, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास के नारे पे चलते हैं, है कि नहीं बात, राइट, इस नारे पे काम करेंगे। यानी कि अगर आप देखें डेमोक्रेटिक को, अगर आप देखें तो एरो पे ध्यान दो दोस्तों, एरो पे ध्यान दो, ऑर्डर कह रहा है ये भैया ये काम करना है, तुम बताओ एक्स काम करें या वाई, ये फिर सजेशन दे रहे हैं, यानी कि एरो पे ध्यान दो, एरो ऊपर नीचे दोनों है, यानी कि ये काम करने के लिए बोल रहा है भैया ये काम करना है, एक्स या वाई, ये सजेस्ट कर रहे हैं, सर ऐसे कर लेते हैं, है ना, ये सजेशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये किस पे काम करता है, ये स्टाइल काम करती है हेनरी फॉल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पर, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यहां पे चालू रहता है। सर मजा ही आ गया। अगला देखो क्या लिखा है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, लीडर, सबसे पहली बात इस केस में क्या होगा, लीडर कंसल्ट, ठीक है ना, विद जूनियर्स, लीडर जूनियर से कंसल्ट करेगा, ठीक है ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बिफोर टेकिंग डिसीजंस, राइट, समझ आगे बात, बिल्कुल सही बात है सर। फिर इसमें क्या होगा, मिस्टर बॉस, क्या लिख सकते हो, मिस्टर बॉस डिस्कस द वर्क, मिस्टर बॉस डिस्कस द वर्क, वर्क डिस्कस करता है विद स्टाफ, स्टाफ के साथ वर्क को डिस्कस किया जाता है। सर इसमें अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आप डायग्राम बिल्कुल ऊपर की तरह बना सकते हो, या जो मैं बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। ये है आपका बॉस या लीडर, ये मिस्टर ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये भैया इतने एम्प्लॉय हैं हमारे। बॉस इससे कंसल्ट करता है और ये इसको जवाब देता है, ठीक है। ये आपस में भी बातचीत कर सकते हैं, ये भी बातचीत कर सकते हैं, ये भी बातचीत कर सकते हैं, ये बातचीत करते हैं। एरो पे ध्यान दो, है ना, ये इधर भी एरो है, इधर भी एरो, यानी हर कोई एक दूसरे से बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्ट बात कर सकता है बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना, राइट। लीडर ऑर्डर कब देगा, लीडर ऑर्डर देगा, लीडर कैन गिव ऑर्डर आफ्टर कंसल्टेशन, है ना, लोगों से कंसल्ट करने के बाद तभी वो ऑर्डर निकालेगा। इससे क्या बढ़ती है सर, इट इंक्रीज लॉयल्टी, ठीक है ना, क्या बढ़ती है सर, इट इंक्रीज लॉयल्टी बढ़ती है। हमें परिवार का हिस्सा माना जा रहा है, कंपनी का हिस्सा माना जा रहा है, हम कंपनी के लिए क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ठीक है ना, राइट। ये इसके फायदे होंगे, बिल्कुल प्रिंसिपल
अगला आता है सर लेजे फेयर। देखो नाम से पता लग रहा है लेजे, लेजे मतलब लेजी, ये बेचारा बहुत ही ज्यादा लेजी है, आलसी बिल्कुल। जैसे तुम लेटे हो ना आराम से लेट के वीडियो देख रहे हो सर, है ना, मुन्ना कुर्सी पे बैठकर पढ़ना और लिखना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम में रिटन पेपर है कि नहीं बात, तो इसलिए लिख लिख कर काम शुरू करें। लेजे फेयर बिल्कुल कैसे काम करता है, वो कहता है सर देखो एरो देखो, एरो देखो लिखा क्या है, बड़ी मजेदार बात लिखी है, कह रहा है सर डू एक्स और वाई एज यू सी फिट, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, मैं मिलूंगा तुम्हें 1 साल के बाद। यानी कि मैं बॉस हूं, मैं कहता हूं जो करना है तुम्हें करो, मैं 1 साल के बाद मिलूंगा। एक्चुअली में लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं, है कि नहीं बात, लीडर तो आपको लीड करेगा ना, ये तो लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं, फिर भी इसको लीडरशिप स्टाइल में डाल रखा है। तो क्या लिखेंगे सर, लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम, मैं बोल रहा हूं लिखते जाना, कंप्लीट फ्रीडम, पूरी पूरी फ्रीडम दे देगा आपको, लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू जूनियर्स, जूनियर को पूरी फ्रीडम दे देगा, राइट, टू सेट गोल्स, कि भैया अपने गोल खुद ही बना दो, मैं बाद में डिस्कस करूंगा मजे में, ठीक है ना, राइट। तो इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, भैया मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को आप जानते हो, मिस्टर एक्स कौन है, इमरान हाशमी, बहुत सालों से सवाल था, वो मिस्टर एक्स वाई, एक्स का तो पता लग गया, इमरान हाशमी है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, गिव्स 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज जूनियर्स, है ना, राइट। और फिर वो क्या कर रहे हैं और फिर वो आराम से बैठ के देख रहे हैं कि भैया जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है ना, मैं 1 साल के बाद तुमसे पूछूंगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। इसमें देखो एरो कैसे बनेगा, बॉस तो ऊपर है, आराम से बॉस आराम से सो रहा है बिना टेंशन के, ठीक है ना, आराम से ए बी सी डी आपस में ही बातचीत कर लेते हैं, आपस में ही गोल सेट कर लेते हैं और आपस में ही रिजल्ट निकाल देते हैं, प्रॉफिट और लॉस हो कंपनी बाहर में जाए, हमें इससे क्या मतलब, है ना, राइट। बॉस सो रहा है, उसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये भैया कोई लीडरशिप स्टाइल ही नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, राइट, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख दो, दिस इज एक्चुअली नॉट अ लीडरशिप स्टाइल, दिस इज मोर नॉन लीडर, दिस इज मोर नॉन लीडरशिप स्टाइल, ये नॉन लीडरशिप स्टाइल है भैया, तो लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं, राइट। लीडर एक्ट यानी जो बॉस है, बॉस सिर्फ कैसे काम कर रहा है, बॉस एक्ट एज एम्पायर, एम्पायर की तरह से, क्रिकेट में होता है ना एम्पायर, खेलता नहीं है, बस देखता रहेगा, ठीक है ना, दूर से देखता रहेगा, हाँ भाई ठीक है ये वो करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ज्यादा नहीं बोलता कुछ। तो वो लीडर बिल्कुल किसी तरह काम करता है सर, लीडर सिर्फ एम्पायर की तरह काम करता है, जूनियर्स के ऊपर सारा दारोमदार डाल देता है। तो दोस्तों ये है आपका लीडरशिप स्टाइल, ध्यान से बनाएंगे बढ़िया तरीके से और नोट करेंगे। और एक और बात, ठीक है ना, जो हमें अपने दिलो जान तक समझ के रखनी है, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुझे पता है 100 में से 100 मुश्किल है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है सर 100 में से 100 मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है ना, मुश्किल जरूर है, इसलिए ठहरा नहीं हूं है, मंजिल 100 में से 100 को कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है अभी ठहरा नहीं हूं मैं, ना ठहरूंगा, चलता रहा हूं चलता रहूंगा, 100 में से 100 को कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, लेकिन पहुंच के जरूर रहूंगा अगले कुछ ही दिनों में। सर बिल्कुल सही बात है, मैं हम जरूर पहुंचेंगे। अब फिर आता है सर अगला टॉपिक आखिरी, कम्युनिकेशन। भैया कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सचेंज करना, सर क्या, आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट। भैया मैं तुम्हें अगर पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं तुम्हें अगर ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो ये भी किसका हिस्सा है सर, कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर ये फोटो क्यों लगी है, चेक से करेंगे सबका स्वागत, एक था टाइगर, एक था टाइगर, अगर आपने देखी है तो एक सीन आपको याद आया होगा, ध्यान समझना ध्यान से, सारी की सारी बातें एक था टाइगर पिक्चर से रिलेट करती है, ठीक है। भैया सलमान खान आते हैं पोलैंड से, ठीक है ना, दिल में बहुत दर्द लिए, ठीक है, कैटरीना कैफ से मोहब्बत करते हैं, पर कैटरीना कैफ निकली आईएसआई एजेंट। तो भैया हुआ क्या, इंडिया में आते हैं, इंडिया में अपना काम कर रहे होते हैं, फिर एक दोस्त मिलता है, ठीक है, वो कहता है यार टाइगर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिनों से ना रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एक मैसेज फ्लो हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, मुझे डिकोड नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, आतंकवादी घटना करने वाले, क्या करने वाले, समझ में नहीं आ रही बात।
सलमान खान कहता है बताओ क्या हो रहा है। वो कहता सर रोज एक ही चीज बोली जाती है ना, पीटीवी आ रहा है ना, पीटीवी आ रहा है, दूरदर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना, पीटीवी तो आ रहा है, दूरदर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, पीटीवी तो आ रहा है, दूरदर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सलमान खान एकदम से, सलमान खान की आंखें खुली की खुली रह जाती है, भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि जब सलमान खान कैटरीना कैफ मिलते हैं पोलैंड में, तो कैटरीना कैफ अपना नाम बताती है, मेरा नाम है भैया पीटीवी यानी पाकिस्तान टीवी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो भैया सलमान खान कहते हैं भैया तुम पीटीवी हो तो मैं दूरदर्शन हूँ, मेरा नाम है दूरदर्शन, है कि नहीं बात। अब ये बात सिर्फ सलमान खान जानता, दुनिया में कोई नहीं जानता भैया पीटीवी कौन है, दूरदर्शन कौन है। इसका मतलब ये मैसेज कैटरीना कैफ की तरफ से है। कैटरीना कैफ हो गई हमारी क्या, सेंडर, इसलिए क्या लिखा है, कैटरीना कैफ इज सेंडर। सलमान खान हो गए हमारे रिसीवर, क्योंकि सलमान खान के लिए ही बनाया गया है, राइट। सलमान खान ही इसे पहचान सकते हैं। तो एक बात देखो, सेंडर कौन हुआ सर, सेंडर हुई हमारी कैटरीना कैफ, जिसने मैसेज या इंफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। उन्होंने कुछ मैसेज बनाया, कुछ इमोशंस, आइडिया, कुछ बात बोली कि भैया तुम्हें आना पड़ेगा, फीलिंग्स है मेरी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ऑर्डर सेशन, कुछ भी बात हो सकती है जो मुझे दूसरे तक पहुंचानी है। फिर कैटरीना ने एक मैसेज बनाया कि जो सलमान खान समझे कि भाई पीटीवी आ रहा है, यानी कैटरीना कैफ आ रही है, सलमान आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस मैसेज को कोई और ना समझ पाए, इसलिए कैटरीना कैफ ने उस मैसेज को एनकोड किया। एनकोड का मतलब होता है कोड वर्ड में क्या कर देना, कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल, वर्ड और पिक्चर, जो सिर्फ रिसीवर समझ पाए, ठीक है। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, साइंस वाले बंदे से, तुम उस समय क्या बोलोगे, तू बहुत बोल रहा है, तेरी बैलेंस शीट बिगाड़ दूंगा मैं, याद रखियो। तो सोचेगा क्या बोल दिया ने, तेरी जनरल एंट्री ऐसी जगह डालूंगा ना, डेबिट नहीं मिलेगा तुझे कभी भी, राइट। तो वो सोच रहा भैया क्या बोल रहा है, समझ में ना, यानी कि एक कॉमर्स वाला बंदा तुम और मैं समझ सकते हैं भैया कि हम क्या खतरनाक बातें कर रहे हैं, राइट। तो भैया ऐसे ही मैसेज को एनकोड किया। एनकोड मतलब एक ऐसे शब्दों में, एक ऐसी लैंग्वेज में बदला जिसे रिसीवर ही पकड़ सकता है, कोई और पकड़ ही नहीं सकता, यानी एक सीक्रेट कोड में डेवलप कर दिया। समझ में आगे बात। फिर कैटरीना कैफ ने सोचा अब इसे पहुंचाऊं कैसे, दिल से दिल तक बात पहुंची, लेकिन पहुंचाऊं कैसे दिल तक। तो उन्होंने एक मीडियम चूज किया पहुंचाने का तरीका। तो कैटरीना कैफ ने क्या चूज किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं, मीडिया। चैनल किसके थ्रू पहुंचाओगे भैया, कुछ फेस टू फेस पहुंचा देते हैं, कुछ कॉल से पहुंचा दिया, इंटरनेट से पहुंचा दिया। कैटरीना कैफ ने पहुंचाया था रेडियो से। मजा ही आ गया सर। फिर देखो जो दूसरा दोस्त था सलमान खान का, वो उसे समझ नहीं पाया, है कि नहीं बात, यानी कि उसको वो जो उसको एनकोड किया था उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया समझने की फॉर्म में। लेकिन सलमान खान मुन्ना समझ गया, है ना। सलमान खान ने क्या किया, जैसे ही वो रेडियो से मैसेज फ्लोट हुआ, फ्रीक्वेंसी पे मैसेज फ्लो हो रहा है, सलमान खान ही सिर्फ है जिसने उसे क्या किया, डीकोड किया। डीकोड का मतलब है उसे ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि समझने वाले काम में, समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। कन्वर्टेड द सीक्रेट सिंबल्स या एनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर, उसने कन्वर्ट कर लिया, डिकोड कर लिया इन ओन मीनिंग, जिस मीनिंग से वो खुद समझ पाए। जब उसने मीनिंग कन्वर्ट कर लिया, अरे यार ये तो पीटीवी है कि नहीं बात, दूरदर्शन, ये तो मेरी और कैटरीना कैफ की बात थी भैया, है कि नहीं बात, राइट। उसने उसे एनकोड मैसेज को जब डिकोड कर लिया, नहीं अपने समझने के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसने उसे प्राप्त किया। प्राप्त करने का मतलब होगा फिर उसने उसे समझ लिया कि भैया ये मेरे लिए है, और वो ये बात कहना चाहती कि भैया तुम्हारे नहीं यार, इसका मतलब तुम्हें भी आना पड़ेगा, ठीक है। डिकोड करने के बाद उस मैसेज को वही बंदा रिसीव कर सकता है जिसके लिए वो भेजा गया है। फिर भैया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सलमान खान पहुंच जाता है इस्तांबुल, याद आ गया, और फिर गाना आता है सैयारा रे सैयारा, सैयारा रे सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे हम तो यारा आसमां, याद आ गया। फिर ये गाना चलता है, यानी सलमान खान का वहां पहुंचना, इस्तांबुल पहुंचना, सलमान खान का उस जगह पर, है ना, पहुंच जाना क्या दिखाता है, फीडबैक, कि भैया हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उड़ के आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास। फिर
इन सब के बीचों से आखिरी में आता है नॉइस। यानी अगर सलमान खान किसी भी कारण की वजह से वो मैसेज डिकोड ना कर पाए, रिसीव ना कर पाए, समझ ना पाए, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत आ गई, जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, ठीक है ना, राइट, शोरगुल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अनएम्बिगुअस सिंबल, सिंबल ही ऐसे भेज रही है वो, ठीक है, जिसे सलमान खान बेचारा समझ नहीं पा रहा। टेलीफोन से बात कर रहे हो, टेलीफोन कनेक्शन नहीं आ रहा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही, ठीक है ना, मैं उस शब्दों का गलत मीनिंग निकाल रहा हूँ, सिंबल्स का गलत मीनिंग निकाल रहा हूँ। समझ ना बात? अब देखो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, इंडिया में क्या होता है इसका मतलब, इंडिया में इसका मतलब तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, है कि नहीं बात? अगर आप चाइना वगैरह जाओगे तो वहां पे इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना पैसों, पैसे निकालना है, ओ भैया पैसे निकाल मेरे, ऐसे है ना, चाइना में इसका मतलब होता है पैसे निकाल, इसका मतलब ऐसा करते हैं ना भैया पैसे निकाल। और ब्राजील पहुंच गए, ब्राजील ला, 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 तो ब्राजील पहुंच गए ना, तो ब्राजील का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ अपशब्द बोल रहे हो, है कि नहीं बात, कुछ बुरा वाला कह रहे हो, इस सिंबल का गलत इस्तेमाल किया जाता है ब्राजील में, यानी कि ब्राजील वाले इसे गलत सिंबल, फॉल्स सिंबल मानते हैं, वहां तुम्हें कूट दिया जाएगा। जैसे तुम ब्राजील जाओगे, भैया खाना कैसा बना, ठीक है, तो आपने ब्राजील रेस्टोरेंट बोला खाना, तो वहां तुम्हें कूट दिया जाएगा, अच्छा भैया हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं बात? तो भैया अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल होते हैं, तो वो नॉइस में आता है कि अगर मैं सिंबल का सही मीनिंग नहीं पकड़ पाया, राइट, मजा ही आ गया सर, ये तो बहुत जबरदस्त था। फिर बहुत टुच्ची मुच्ची बातें आती है सर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन बताइए आपको, यानी कि बिल्कुल बातचीत होगी ऐसे, यानी कि ईमेल्स के थ्रू, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ईमेल के थ्रू, बातचीत सीधी सीधी करनी है, ऑफिस के बारे में बातचीत करनी, घरेलू बातचीत नहीं करनी, कोई ये नहीं बोलेगा भाई आज खाने में क्या लाया है, बैंगन का भुर्ता, हाँ मजा आ गया, ना मुन्ना ना, सिर्फ उसकी बातचीत करनी है। तो अब फॉर्मल कम्युनिकेशन डाउन अपवर्ड, यानी कि एम्प्लॉय अपने बॉस को बोल रहा है, राइट, ठीक है, वो अपवर्ड हो गया, और बॉस एम्प्लॉय को बोल रहा है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दो सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, इस तरीके से सेम लेवल पे आपकी बातचीत चल रही है। और अगर एक फोरमैन, ठीक है ना, फाइनेंस के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है सर, मजा ही आ गया। कुछ नेटवर्क भी बना दिए गए, नेटवर्क, है कि नहीं बात सर? नेटवर्क क्या है? व्हील, ये जो ब्लू लिखा है ना, ब्लू ब्लू जो डॉट है, ब्लू डॉट का मतलब होगा बॉस, ये बॉस है, ये बॉस है, यहाँ पे भी ये बॉस है, ब्लू डॉट मतलब बॉस, राइट। ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4। व्हील में देखो, व्हील में समझना ध्यान से, साथ से नोट करते जाना, व्हील में बॉस 1 से बात कर सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन 2 और 1 यानी एम्प्लॉय 1 और 2, 3, 4 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है, यानी 1 को अगर 4 से बात करनी है तो 1 4 से अगर बात करेगा तो उससे पहले उसे बात बॉस को बतानी पड़ेगी, बॉस के थ्रू बात करनी पड़ेगी, ये चेन, ठीक है। बॉस 1 से बात कर सकता है, फिर 1 2 से बात करेगा, यानी बॉस को अगर 2 से कोई बात बोलनी है तो 1 से बोल देगा भैया नहीं चले जाओ। इसे ही आप एक तरीके से हेनरी फ्योल के केस में स्केलर चेन भी बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं? स्केलर चेन, मजा जाएगा सर। सर्कल, यहाँ सर्कल पूरा कर लेते हैं, ऐसे कर लो, है ना, राइट। तो ये 1 2 3 4, यानी बॉस को अगर 3 से बात करनी है तो 4 को बताएगा, फिर वो 3 को बताएगा। 4 को अगर 1 से बात करनी है, 4 को अगर 1 से बात करनी है तो डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती, 4 3 को बताएगा, 2 को बताएगा, 2 1 को बताएगा, या फिर 4 बॉस को बताएगा, फिर 1 को, ठीक है, ये हो गया सर्कल। ऑल चैनल, सबसे बढ़िया ऑल चैनल होता है फ्री फ्लो, बिल्कुल फ्री फ्लो, कोई किसी से बात कर सकता है। देखो ये 1 एम्प्लॉय 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई किसी से बातचीत कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है नक को, है ना, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई किसी से बातचीत कर सकता है। और भैया नीचे देखो ध्यान से, क्या मजेदार है ना कहानी है, ये है जय, जय, और ये है वीरू। अरे भैया वीरू किधर आइए यार, है कि नहीं बात, मेरे अंगन है में तुम्हारा क्या काम है। और ये है कौन? ठाकुर साहब, याद मुझे दे दे ठाकुर, गब्बर कह रहा है ये, नाय दे हाथ मुझे दे ठाकुर, नाय। तो भैया देखो, जय और वीरू, जय और वीरू है एम्प्लॉय, ठाकुर साहब है बॉस नंबर 1, और गब्बर है हमारे ठाकुर से भी ऊपर बॉस नंबर 2, राइट।
यानी कि जय एंड वीरू किससे बात कर सकते हैं? जय एंड वीरू के जो बॉस हैं वो हो गए ठाकुर, और जय एंड वीरू है ना डायरेक्टली बात कर सकते हैं गब्बर से भी। यानी जय एंड वीरू कैन कम्युनिकेट विद ठाकुर एज वेल एज कैन कम्युनिकेट विद ठाकुर सुपीरियर, यानी सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात की जा सकती है। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड वी। सर क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड वी। अब देखो तुम्हारी नजर में तो ए लग रहा है, पर इसको उल्टा कर दो। अगर तुम लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो लैपटॉप को उल्टा करो, मोबाइल को उल्टा करो, देखो वी बन रहा है, वी यानी उल्टा वी। मजा ही आ गया सर, राइट। फिर आती है भैया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ऐसी जो हम है ना गप्पे वाली गॉसिप करते हैं ऑफिस में, ठीक है। जैसे आंटी जी क्या बोल रही है, ओए तुझे पता है बॉस की बीवी भाग गई, हाय राम किसके साथ, है कि नहीं माँ? भाई ये पता नहीं किसके साथ भाग गई, लेकिन भैया वो भागली भगली, बॉस की बीवी भगली, है कि नहीं बात? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस से कोई लेना नहीं है, भाई तू क्या लाया खाने में? यार बैगन का भरता, मजा ही आ गया सर, है कि नहीं बात, राइट। कल यार शाही पनीर ले, मजे आ जाए। भैया ये कोई ऑफिस रिलेटेड बात है? बैगन का भरता, शाही पनीर, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, ये क्या बात कर रही है कि नहीं बात? बॉस की बीवी भाग गई, है ना, बीवी का भाई भाग गया, है कि नहीं बात? बीवी का बॉस भाग गया, ये क्या बातें कर रहे हो भाई? ये हो गई भैया इन्फॉर्म, यानी कि चटपटी बातें। यानी कि अगर हम ऑफिस में दिन दुनिया में अपना टाइम पास करने के लिए चटपटी बातें करते हैं, चटपटी बातें, तो वो चटपटी बातें जो होती हैं वो भैया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसका ऑफिस से कोई रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, कोई भी फॉर्मल लाइन, स्केलर चेन फॉलो नहीं होती। देयर इज नो स्केलर चेन, कोई किसी से भी बातचीत कर लेता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, कोई भैया किसी से कहीं भी बातचीत कर सकता है, ठीक है ना। बॉस चौकीदार से बात कर सकता है, ठीक है, चौकीदार बगल वाले से बात कर सकता है, कोई किसी से भी बात कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी तरीके होते हैं, पहले सिंगल स्ट्रेट यानी कि ये वाली बात, ठीक है, चेन भी बोल दिया जाता है इसको, है ना। यानी जो भी इनफॉर्मल बात होगी, जैसे अरे बॉस की बीवी भाग गई, ए बताएगा बी को, बी सी को, चेन में चलेगी बात, सिर्फ हर कोई चेन में बता रहा है, भाई मैं इसे बताऊंगा तू उसे बता, आगे 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 बताते जियो, है कि नहीं बात। फिर होता है गॉसिप। गॉसिप मतलब होता है ऑल वन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, यानी कि मैं किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा कि मैं इसे बताऊंगा, है ना, जो मिल रहा है मैं उसे बताता चल रहा हूँ, है कि नहीं बात, लेकिन बताऊंगा मैं। जैसे भैया किसी की शादी पक्की हो गई, है ना, खुशी में बेचारा पागल हो रहा, शादी पक्की हो गई मेरे भैया, है ना, पोपट लाल की, तो भैया शादी पक्की, तो पोपट लाल क्या कह रहा है भैया तुम मत बताना यार, मैं तुम्हें बताऊंगा भैया शादी पक्की हो गई, तुम किसी को बताते पोपट की शादी पक्की हो गई, ठीक है, तो उसे बुरा लगेगा यार, बट पोपट हमें नहीं बताया तूने, तो कह रहा मैं सबको बताऊंगा, लेकिन वो जिस जो मिलता होता था, भैया मेरी शादी पक्की हो गई, बीच में चौकीदार मिल गया, अरे चौकीदार भैया मेरी शादी पक्की हो गई, भैया आना जरूर है, अरे भैया बात मजा ही आ गया, राइट। दूसरी बिल्डिंग में मिल गया, अरे भैया वो दूसरी बिल्डिंग वाले भैया, अरे भाई बहुत दिनों से मिले नहीं, अरे शादी पक्की हो गई भैया मेरी, शादी पक्की हो गई, हाँ ठीक है ना। तो भैया ये गॉसिप मतलब कोई किसी को कुछ भी, है ना, कोई भी मिल जाए, आपका जानकार है कैसे है, कोई मिल जाए आपने सबको बता दिया, देखो ए सबको बताता चल रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रैंडमली, रैंडमली जो मिल रहा है बता रहा हूं, लेकिन मैं सबको बताऊं ऐसा जरूरी नहीं है, जिसको मेरा मन करेगा बता दूं, मेरी मन की बात है ना, मेरे मन को भाया, है ना, मैं सबको बताऊंगा, यही है मेरा मन। ए ने देखो एफ को बताया पर बी छुट गया, है कि नहीं बात, ऐसी ए ने डी को बताया, डी ने एक्स को बता दिया, आई छुट गया। तो यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि सबको बताना है, मेरे को जो मिल रहा बता दूंगा, घर जाते जाते जो मिल रहा बता दिया, अब मैं बहुत थक गया सबको इन्फॉर्मेशन देता अब नहीं बताना किसी को, तो हो गया प्रोबेबिलिटी। और क्लस्टर का मतलब होता है पता क्या, जब कोई दो दोस्तों को बोलता भाई तुझे बताऊं बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, किसी को बताइए मत, सीक्रेट है यार, तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए बात, ठीक है, तो वो होता है क्लस्टर। यानी जब आप इन्फॉर्मेशन उसी को देते हो जिसपे आप सिर्फ भरोसा करते हो, जैसे ए ने भरोसा किया सी पर, डी पर, एफ ने आई पे भरोसा किया, एफ ने बी पे भरोसा किया, है ना, बी ने जे पर भरोसा किया, जिसपे आप भरोसा कर रहे हैं सिर्फ उसी को अगर आप इन्फॉर्मेशन देते तो वो होता है क्लस्टर। पर होती इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मल है, बॉस की बीवी भागती भैया भगली हो, है कि नहीं बात, राइट, समझ में ना बात। तो ये है सारी इन्फॉर्मल बातें। डिफरेंस दोस्तों आप पढ़ ही लेंगे बिना किसी टेंशन के, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, राइट। आप जानते ही हैं फॉर्मल स्लो होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, ये रिजिड होता है, यानी ईमेल के थ्रू ही जाएगा, ऐसे जाएगा, फ्लेक्सिबल है, कोई किसी को बताता है, मोस्टली रिटर्न में चलता है, लेकिन ये ओरल चलता है मजे आगे बात। ये स्केलर चेन के थ्रू है, यहाँ कोई बात नहीं होता, यहाँ ऑफिशियल चेन चलती है, कोई ऑफिशियल चेन नहीं होती, सीधा दोस्ती यारी वाली बात चलती है। मजा आएगा सर, ये आपका चैप्टर था, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं दोस्तों कैसे एग्जाम में बनेंगे।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी। क्वेश्चन 40 देखो दोस्तों, क्वेश्चन 40 में सीधा सीधा पूछ रहा है आइडेंटिफाई करो, डिस्क्राइब भी करो लीडरशिप स्टाइल। 3 लीडरशिप स्टाइल पढ़ी आज हमने। क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताना तीनों में से कौन है। ध्यान से क्वेश्चन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, फिर देखो ध्यान से किस बात से पता लगता है कौन सा स्टाइल है। राइट दो क्या लिखी है बात, ही वॉज अ गुड लीडर हु वुड गिव ऑर्डर ओनली आफ्टर। ओहो, ये है खतरनाक बात, जो ऑर्डर देता है ओनली आफ्टर कंसल्टिंग, सलाह मशवरा के बाद, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लगाता है। तो मुन्ना प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में कौन सा था सर? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहां से याद करना चाहिए, यहां से याद कर लो, वहां के जो पॉइंट लिखने वो लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिव नेचर होता है एम्प्लॉइज का भी और बॉस का भी। एवरीवन इज गिवन, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है भैया अपने आइडिया फ्रीली एक्सचेंज करें, डिस्कस करें, है ना। सबसे इफेक्टिव यही होता है जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। मजा ही आ गया सर। राइट, इस तरह क्वेश्चन सर आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन है सर आपका क्वेश्चन 46। ध्यान से देखो, है ना, क्या कहता है सर। 46 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड। कौन सा कम्युनिकेशन है सर? हमने 2 कम्युनिकेशन पढ़े हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मजा ही आ गया सर। इसमें से कौन सा यूज हुआ ये पहचानना है आपको, ध्यान से पढ़ के देखो। मोहन सोहन फ्रेंड्स हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं, राइट, प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, ठीक है। मीटिंग में, यानी कि उनकी कंपनी की मीटिंग चल रही है, सोहन ने बताया कि भाई चेंज इन द मार्केट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, की हम कंपनी की मार्केट पॉलिसी में चेंज करने जा रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। तो भैया कंपनी की मार्केट पॉलिसी चेंज हो रही है, कोई घरेलू बात है कि नहीं बात? राइट, आज के चटपटी बातें हैं, है कि नहीं बात? क्या इस तरह की चटपटी बातें? नहीं। तो भैया ये अगर बातचीत कर रहे हैं, ऑफिस की बातचीत कर रहे हैं, तो 100% फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा सर। मजा ही आ गया। राइट, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा सर? अगला क्वेश्चन लक्की ड्रॉ में निकलेगा। क्वेश्चन 52 नहीं सर, 53 निकालते हैं लक्की ड्रॉ में। देखो क्या कह रहा है सर, लक्की ड्रॉ निकला 53। राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम और एक्सप्लेन, नाम भी बताना है और एक्सप्लेन भी करना है 2 तरह के कम्युनिकेशन जो अब पैराग्राफ में। वैसे तो भैया 2 कम्युनिकेशन आपको बताइए, फॉर्मल और इनफॉर्मल ही होते हैं। राइट, तो फिर उसके बाद एक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन से बच्चे बोल देते हैं, हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीज? कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिवली इंक्रीज किया जा सकता है? तो देखो ध्यान से क्या कह रही सुनिधि है, उन्होंने अपॉइंट किए 10 एम्प्लॉय ताकि वो ढंग से काम करें और टारगेट अचीव करें। उन्होंने कहा मैं रेगुलरली एक एम्प्लॉय से मिलूंगी, ईच एम्प्लॉय मैं रेगुलरली इंटरेक्ट करूंगी, मिलूंगी हर एक एम्प्लॉय से, जिससे ये पता लगेगा कि हमें क्या काम करना है, उससे क्या काम करना है और किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो यानी ये ऑफिशियल वर्क हो गया सर, ये हो गया हमारा ऑफिशियल वर्क। ऑफिस के वर्क के लिए हम बातचीत करेंगे, यानी कि जे होगा भैया, जे होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। मजा ही आगो। राइट, फिर साथ के साथ सुनिधि जी है ना, सुनिधि चौहान बहुत ही बढ़िया थे, उन्होंने बोला मुझे पता है चटपटी बातों के बिना तुम्हें मजा नहीं आएगा, तो उन्होंने बोला फ्री इन्वायरमेंट है, आप चिट चैट कर सकते हैं एक दूसरे से, इमोशनल नीड के लिए, सोशल नीड के लिए। अरे तुझे पता है बॉस की बात है कि नहीं बात, इस तरह की बातें। राइट, जिससे रूमर तो फैलता, अफवाह तो फैलती, पर कोई बात नहीं, चटपटी बातों का पूरा दौर चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यानी कि ये सारी बातें भी आप कर सकते हैं चिट चैट। ये हो गई चिट चैट, मतलब हिंदी में चटपटी बातें, चटपटी बातें। राइट, तो भैया क्या हुआ, चटपटी बातें क्या बनी सर? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मजा ही आ गया सर, चटपटी बातें बनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब याद करना चाहे यहां से याद कर लो, चाहे आपने जो पहले याद किया है वहां से याद कर लो, एक ही बात है सर, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना जी, आपको पता ही है। राइट, प्रॉपर चैनल डिजाइन होता है, यूजली रिटन में होता है, जो डिफरेंस पड़ते हैं ना वही लिख रखे हैं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये सब हो सकता है। इनफॉर्मल में आपको पता ही है, बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ाई था, ठीक है ना, कोई फॉर्मल लाइन नहीं होती, विदाउट एनी फॉर्मल लाइन।
ठीक है, ज्यादातर इसे ग्रेप वाइन, ये एमसीक्यू में आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम बोला जाता है ग्रेप वाइन। ये कई बार एमसीक्यू में आता है, विच इज कॉल्ड एज ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सर, ठीक है ना, राइट। ये कोई भी कहीं किसी को भी पहुंचा देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये नीड ऑफ एम्प्लॉय से डेवलप होती है, क्योंकि हर साल, हर महीने, हर दिन, हर साल सिर्फ फॉर्मल बातें करे जाओ और भाई कंपनी कैसे चल रही है ना, ये कुछ दोस्त यारी वाली बातें भी होनी चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, इससे फायदे होते हैं इसके, राइट। गोल्स एंड टारगेट आप आसानी से इंक्रीज अचीव कर लेते हैं, इससे रूमर्स भी जरूर फैलता है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। इस तरह से फॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। लीडरशिप स्टाइल आप समझ चुके हैं, कीवर्ड उस पर आप फोकस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो ऑथोरिटेटिव है, डेमोक्रेटिक है, लेज़र फेयर है, कौन सा है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। गुरु दक्षिणा आपको बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए। मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, और मुझे दुआओं में